बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ चैप्टर नंबर 9 के थ्योरम्स। जी ये भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले दिखाया था पास्ट पेपर्स के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं इससे रिलेटेड, 8 चैप्टर एंड 9 चैप्टर से रिलेटेड। उन क्वेश्चंस में 9 चैप्टर के 5 क्वेश्चंस आए हुए हैं। ये मैं आपको एक बार दोबारा से दिखा देती हूँ। जैसे कि इसमें लिखा है कि शो दैट फॉर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मीन मीडियन मॉड इक्वल हैं, ये प्रूव करना है। दूसरा है प्रूव दैट द नॉर्मल कर्व हैज़ पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द मीन, ये है। इसके अलावा प्रूव द एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व, प्रूव द एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व इज़ यूनिटी, एक ये क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन है शो दैट फॉर द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मीन डेविएशन फ्रॉम द मीन इज़ अप्रॉक्सीमेटली 4/5 ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। और एक ये क्वेश्चन है शो दैट मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ द MGF ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन म्यू एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर इज दिस वन, ये प्रूव करना है। तो ये 5 क्वेश्चन हैं, 5 थ्योरम्स कह लें कि ये अब मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। ये इसकी वीडियो की 2 पार्ट्स होंगे। पहले पार्ट में मैं इसका कह लें कि 2 या 3 क्वेश्चंस करवाती हूँ और फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चंस करवाऊँगी। जी अब देखें, इस चैप्टर में हमारे पास ये हैं यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है, गैमा एंड बीटा डिस्ट्रीब्यूशन और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये तीनों हमारे कोर्स में शामिल नहीं हैं, इन पे क्रॉस लगा हुआ है। सिर्फ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हमारे कोर्स में शामिल है। तो इसलिए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन किस पेज पे है, आज पेज नंबर 351। जी ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अब वैसे ये क्वेश्चन नहीं ऐसा आया हुआ कि व्हाट इज़ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसा नहीं है, लेकिन आप फिर भी इसकी ये सारा आप रीड कर लेंगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है, ठीक है। उसके बाद इसका ये फंक्शन आपको आना चाहिए। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में ये फंक्शन आप देख रहे हैं, ये आपको ज़ुबानी आना चाहिए। 1/√2 पाई, और ये सिग्मा अंडर से बाहर है। अगर अंडर रूट के अंदर सिग्मा लिखना है तो सिग्मा का स्केयर भी होगा। ई की पावर -1/2, ये 2 है ना, बेशक इधर -1/2 लिख लें और अंदर लिख लें x माइनस म्यू ओवर सिग्मा होल स्केयर, ठीक है। ऐसा फंक्शन आपने लिखना है। और x की रेंज क्या है, -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ये रेंज है इसकी। इसके 2 पैरामीटर्स होते हैं, म्यू एंड सिग्मा स्केयर। इसके ये 2 पैरामीटर्स हैं। उसके बाद आपने ये सब को पता होना चाहिए। फिर शेप वगैरह तो आपको पता ही है, नॉर्मल की क्या शेप होती है, नॉर्मल की ऐसी शेप होती है। अच्छा अब आ जाएं इसकी प्रॉपर्टीज़ पे। अब ये पहला क्वेश्चन एक ये पूछा गया है कि आप प्रूव करें। अब इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है ना, वो ही सारे कह लेंगे इसके थ्योरम का एक एक क्वेश्चन है। तो अब पहली प्रॉपर्टी क्या है, द फंक्शन f(x) डिफाइनिंग द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज़ अ प्रॉपर PDF एंड द टोटल एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व इज़ यूनिटी। तो यही क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, द टोटल एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व इज़ यूनिटी। ये अब हमने प्रूव करना है। मैं आपके सामने ये शेयर करती हूँ, ये देखिए। जी प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, टोटल एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व इज़ यूनिटी, यानी कि 1। तो ये हमने प्रूव करना है। इंटीग्रेशन लगाई -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी f(x) dx, ये किसके बराबर है, 1 के, यानी कि ये नॉर्मल फंक्शन है। नॉर्मल फंक्शन की जब हम इंटीग्रेशन लेंगे, क्योंकि नॉर्मल पिछले जो जितने भी हमने किए हैं 8 चैप्टर में वो डिस्क्रीट थे, तो उसके साथ हम यहाँ पे समिशन लगाते थे। ये कॉन्टीन्यूस है, इसलिए यहाँ पे हम इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे, f(x) dx = 1। तो ये 1 के इक्वल प्रूव करने को कह लें कि हमें इसमें दोनों चीज़ें मिल जाएंगी। एक ये भी मिल जाएगा कि ये एक PDF है, और दूसरा ये भी मिल जाएगा कि टोटल एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व इज़ 1। इसकी एरिया भी फाइंड हो जाएगा और PDF भी शो हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड को आपने कंसिडर करना है, इसको हम एरिया भी कहेंगे। अब ये लिखा -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, इसकी रेंज लगाई। f(x) में इसका फंक्शन पुट कर लेना है, 1/√2 पाई सिग्मा e की पावर -1/2 x माइनस म्यू ओवर सिग्मा होल स्केयर, ठीक है। साथ dx लगा लें। अब इसको सॉल्व करने का क्या तरीका होता है, इसको हमने इस पूरे को, ये फंक्शन बड़े ध्यान से आपने याद करना है। इस पूरे को आप z का नाम दे सकते हैं। लेट z =
एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर सिग्मा डिवाइड है, इधर भेज के इसको हम मल्टीप्लाई करवा लेंगे, सिग्मा z इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू। अब इस पे बोथ साइड डेरिवेटिव्स ले लें, इस इधर डेरिवेटिव ले लेंगे तो ये सिग्मा मल्टीप्लाई है एज इट इज आ जाएगा, तो डी जेड आ जाएगा, ठीक है, डी जेड। इधर डी एक्स पे अप्लाई हो जाएगा, लेकिन कांस्टेंट कुछ प्लस या माइनस हो रहा है उसको वो ज़ीरो कर देगा। सिग्मा डी जेड इज इक्वल टू डी एक्स, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपका क्या है कि आपने इसमें से जो ये है ना, ये वाला, इसमें से इसको बाहर कॉमन निकाल लें, क्योंकि कह लें कि कॉमन क्या निकालना है, इंटीग्रेशन से बाहर लिख लें। क्यों? क्योंकि कांस्टेंट है, इसमें एक्स इन्वॉल्व नहीं है। इसके अंदर इंटीग्रेशन के अंदर वो रहना ज़रूरी है जो जिसमें एक्स इन्वॉल्व हो, क्योंकि ये एक्स का कह लें कि फंक्शन है। अब इसमें एक्स इन्वॉल्व नहीं था, इसको हमने बाहर लिख लिया, इंटीग्रेशन का साइन लगाया माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। अब यहाँ पे e की पावर -1/2 है, तो साथ इसकी जगह पे हमने अभी सपोज किया कि उसको हम z कह सकते हैं, इसको z कह लें, z स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे z स्क्वायर। अब dx की जगह पे क्या लिखेंगे, अभी हमने सॉल्व किया, dx की जगह पे हम सिग्मा dz लिख सकते हैं, सिग्मा dz। अब सिग्मा सिग्मा से कैंसिल, ठीक है, तो 1/√2 पाई माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी e की पावर -z²/2 और dz। अब इस पूरे को सॉल्व कैसे करना है ये ज़रा आप देखें, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है कि इसको हम स्प्लिट कर देंगे, एक माइनस इन्फिनिटी से ज़ीरो, आपको पता ना इसकी क्या इसकी शक्ल होती है, इसकी ये शक्ल होती है, ये इधर माइनस इन्फिनिटी है और इधर प्लस इन्फिनिटी, और बिल्कुल सेंटर में इधर ज़ीरो, ठीक है। तो अब माइनस इन्फिनिटी से ज़ीरो, ये माइनस इन्फिनिटी से ज़ीरो, एक ये स्प्लिट कर दें और दूसरा प्लस करना है, दूसरा पोर्शन, यानी कि एक आधा ये प्लस आधा ये, ज़ीरो से इन्फिनिटी, यानी कि इसको दो हिस्सों में तकसीम कर लिया, एक दफ़ा भी लिख लिया और दूसरी दफ़ा भी लिख लिया। अब ये दोनों आपस में सेम हैं, एरिया के लिहाज से कर देखा जाए ना, तो जितना ये एरिया है उतना ही ये एरिया है, ठीक। तो एरिया के लिहाज से ये दोनों सेम है, इसलिए मैं इसको लिख सकती हूँ 2 टाइम्स दिस वन, 2 टाइम्स दिस वन भी लिख सकती थी, लेकिन चूँकि ये माइनस में है तो हमें प्लस वाला चाहिए ताकि हमें आगे आसानी हो करने में। 0 टू इन्फिनिटी हम यहाँ पे लिख लेंगे, और 2 टाइम्स, यानी कि दोनों एक जैसे ही हैं एरियाज, तो 2 टाइम्स दिस वन, यानी कि ये अगर 2 दफ़ा हुआ तो तब ये पूरा बन जाता है। क्लियर? आई होप क्लास आपको समझ आ गई होगी। और क्लास एक इम्पॉर्टेंट बात है, बता दूं बाद में भूल ना जाऊँ, कि इक्वल का निशान आप ज़रूर लगाया करें। अगर आप इक्वल का निशान किसी स्टेप पे भी स्किप करते हैं तो उस पूरे स्टेप के मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। जी, आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब ये वाला जो है ना, चलिए मैं आपको नेक्स्ट पे दिखाती हूँ। ये जी, ये लिख लिया दोबारा से, इस 2 को, जो अंदर 2 था उसको बाहर लिख लिया। अब हमने सपोज करना है लेट v इज इक्वल टू 1/2 z स्क्वायर, यानी कि इस पूरे को हमने v का नाम अब देना है, क्योंकि अब हम इसको वाइंड अप कर रहे हैं, इसको किसी फार्मूले की शक्ल में कह लेंगे सिमिलैरिटी देनी है ताकि हम उसका आंसर निकाल सकें। ये पूरा आपका v हो गया, और इस में इसको मज़ीद सॉल्व किया तो 2 इधर मल्टीप्लाई हो गया, और z का स्क्वायर है तो बोथ साइड अंडर रूट लेने से यहाँ पे अंडर रूट आ जाएगा। इस पे d अप्लाई करेंगे dv, और यहाँ पे इसका डेरिवेटिव लेंगे तो डेरिवेटिव का क्या मकसद होता है, 2 इधर आ जाएगा 2z dz। जो मैथ पढ़ते हैं उनको तो डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन बहुत अच्छे तरीके से आती होगी, है जिनको जो नहीं भी पढ़ते उन्होंने भी ये करनी तो है। तो डेरिवेटिव ऐसे लेते हैं, किसी भी कह लेंगे वेरिएबल के पावर में कोई चीज़ हो, वो पावर वाली चीज़ शुरू में आ जाएगी, 2z और dz साथ आ जाएगा, डिवाइड में 2 से कैंसिल, और ये आपके पास dv इज इक्वल टू z dz आ जाएगा। क्लियर? अब एरिया क्या लिखना है, ये बाहर वही। अब देखें ये कैसे आए, ये भी मैं आपको बता दूं। यहाँ पे है ना 2 डिवाइड बाई √2 पाई, इस 2 को मैं लिख सकती हूँ ना ऐसे, मैं आपको बताती हूँ, 2 को मैं लिख सकती हूँ ऐसे, क्योंकि अगर मैं इसको वाइंड अप करूँ, इकट्ठा करूँ, 2 2 दफ़ा है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर इससे कैंसिल, तो वापस ये 2 की शक्ल में आ जाएगा, तो इसलिए मैं 2 को इस फॉर्म में लिख सकती हूँ। ठीक है, तो यही यहाँ पे हुआ, 2 को मैंने इस फॉर्म में लिखा है, और नीचे वाला √2 इस एक √2 से कैंसिल, तो एक √2 ऊपर बच जाएगा ऐसे।
एक अंडर रूट 2 ऊपर आ जाएगा और डिवाइड में पाई, तो होल अंडर रूट कर दिया। यहाँ पे भी क्या किया, इधर इसकी जगह पे v कर दिया e की पावर माइनस v, और डी जेड की जगह पे, इस डी जेड की जगह पे क्या कर दिया, ये देखें डी जेड है ना, तो इसके साथ जो z है इधर से निकाली वैल्यू, z की वैल्यू ये निकलती है, ये वैल्यू इधर पुट की और ये वैल्यू इसके डिवाइड में आ जाएगी, यानी कि डी जेड किसके बराबर है, डी वी डिवाइडेड बाई दिस वन, डी वी डिवाइडेड बाई दिस वन। अब आपने इसको इसका जो अंडर रूट 2 है ये बाहर लिख लें इधर, और जो अंडर रूट v है यानी कि v की पावर 1/2 उसको ऊपर ले जाएं, v की पावर -1/2 हो जाएगी dv। अब ये वाला जो है ना, ये वैसे एक प्रॉपर फार्मूला बन गया है, दोबारा से मैंने लिखा है 2 से कैंसिल, तो ये अंडर रूट 1/पाई हो गया। अब ये एज इट इज़ दोबारा लिखा है, तो ये पूरा का पूरा ना एक कह लें कि मैथ्स में एक फंक्शन होता है, ये वो बन गया है 0 to इन्फिनिटी e की पावर माइनस, यहाँ पे जो भी v है, म्यू है, कुछ भी है, वही यहाँ पे दोबारा और उसकी पावर -1/2 dv। ठीक है, तो इस पूरे को हम एक लैम्डा 1/2 कहते हैं। आई थिंक ये लैम्डा का ही साइन है, अंडर रूट नहीं है ये, लैम्डा, आई थिंक लैम्डा ही कहते हैं इसको, 1/2। और ये लैम्डा 1/2 याद रखें बराबर होता है, ये फिक्स्ड हमें पता है इसका, ये अंडर रूट पाई के बराबर होता है। ठीक है, तो अंडर रूट पाई से कैंसिल, तो आंसर क्या आ गया 1, ये आ गया राइट हैंड साइड, और यही हमने प्रूव करना था। जी स्टूडेंट्स, आई होप आपको थोड़ा सा इसके मुश्किल लग रहा होगा, और मुश्किल है भी। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के थ्योरम्स पिछले एक्सरसाइज के थ्योरम से थोड़े से मुश्किल कह लेंगे हैं, लेकिन फिर भी इतने मुश्किल नहीं है कि आपको समझना है। आपने एक बार वीडियो देखी है, दोबारा देखें, अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप उसको देखें कि कहाँ पे कोई कन्फ्यूजन है, और उसको रिमूव करने की कोशिश करें। और वो फिर से वही बात कि आपको पता है कि एंड इसका 1 आपने बनाना ही बनाना है, तो आप उसी तरह से चीज़ों को आपके जहन में ये याद भी रह जाएंगी कि जैसे अब ये है तो इसको आपने 1 अंडर रूट इसी फॉर्म में लेके आना है, तो लैम्डा 1/2 दैट इज इक्वल टू अंडर रूट पाई, तो वो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। आई होप क्लास आपको समझ आ गई होगी। जी, अब इसकी दूसरी प्रॉपर्टी पे आ जाएं, जो कि मीन और वेरिएंस प्रूव करना है, कि मीन प्रूव करना है वो म्यू के बराबर है, और वेरिएंस प्रूव करना है कि सिग्मा स्क्वायर। वैसे तो ये ज़ुबानी आपको पता है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन म्यू होता है, वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर, लेकिन आज मैं आपके सामने ये प्रूव करने जा रही हूँ कि ये कैसे मीन म्यू है। तो देखें, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन -∞ टू इन्फिनिटी एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स डी एक्स। क्लास यहाँ पे अगर कहते हैं तो मैं स्टॉप कर देती हूँ, नेक्स्ट वीडियो दोबारा बनाती हूँ मीन और वेरिएंस पे।